Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 1.3 of unit 1 in your English book. That is about the topic half a gift. Students, we have already studied the first part, the second part and the third part of this chapter. Today in this video, we are going to study the fourth part of this chapter. So students, let's open page number 24 in your English book and start read from the top of the page. On the evening before the Mother's Day, Nick said to me, "We will give our gifts at a certain moment." मदर्स डे के पहले इवनिंग में निक जो को बोल रहा था कि हम हमारे गिफ्ट्स को एक सर्टेन मोमेंट पर मम्मी को देंगे. व्हाट मोमेंट? आई आस्क्ड. जो पूछ रहा था कौन सी मोमेंट पर देंगे हम हमारे गिफ्ट को मम्मी को. आई कांट टेल, सेड निक. निक बोल रहा था ये मैं नहीं बोल सकता. बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विथ माई गिफ्ट. क्योंकि मेरे गिफ्ट को लेके कुछ करना है. एंड डोंट आस्क मी अगेन अबाउट इट. और इसके बारे में मेरे को और मत पूछो. इट इज अ सीक्रेट. ये एक सीक्रेट है. द नेक्स्ट मॉर्निंग निक केप्ट क्लोज टू मी. नेक्स्ट मॉर्निंग निक जो के पास आया था. एंड व्हेन मदर गॉट रेडी टू वॉश द फ्लोर ही विंक्ड एट मी and we ran to get our gifts. जब मम्मी ने फ्लोर वॉश करने के लिए रेडी हो गई थी तब निक जो को थोड़ा इशारा किया था और दोनों गिफ्ट लाने चल गया था मम्मी के लिए. When I came back, mother was wearily scrubbing the floor. Wearily means looking very tired. Okay. Wearily means looking very tired. So, जो ने जब वापस आया था वो देखा था कि मम्मी बहुत ही टायर्डली फ्लोर को क्लीन कर रहे थे. She was as usual on her knees with a pail of water and a scrubbing brush. हर दिन की तरह मम्मी उस दिन भी नी डाउन करके पानी से फ्लोर को क्लीन कर रहे थे. She was mopping up the dirty water with old rags. Okay? Mopping up means cleaning and weeping. Rags means pieces of old torn cloth used for cleaning things. Okay? So मम्मी फ्लोर क्लीन कर रहे थे एक पुराना कपड़े से. Okay? It was a job she hated most. और ये फ्लोर क्लीन करना ऐसा एक काम है जो मम्मी हमेशा उसको हेट करते हैं. Then Nick returned with his present. उसके बाद निक उधर आया था अपना प्रेजेंट लेकर. When mother looked at it, जब मम्मी इसके तरफ देखे थे, she sat back on her heels. मम्मी अपने हिल के ऊपर बैठ गए थे. Her face went pale with disappointment as she looked at the new scrub pail with a wringer and a fresh mop in it. Now she's scrub pail, a bucket with water in it for cleaning and scrubbing the floor. Okay, this is the scrub pail. Now see,
wringer, a device for squeezing out water from cloth. Here it means a semicircular device that is perforated and is funnel shaped. It is fixed at the mouth of a scrub pail. When the soaked mop is twisted and pressed into it, the dirty water gets squeezed through the holes of the funnel. Mop means a tool for cleaning floors. It consists of a bunch of thick strings fastened to a long handle. This one, okay? So निक मम्मी के लिए जो गिफ्ट लाया था वो है एक स्क्रब पेल with a wringer and a fresh mop. Okay, this is the gift of Nick for his mother. A scrub pail, she said angrily. मम्मी ये गिफ्ट को देखकर गुस्से में बोल रहे थे कि एक स्क्रब पेल लेके आए हो. A Mother's Day gift of a scrub pail. स्क्रब पेल एक मदर्स डे का गिफ्ट है. मम्मी बहुत ही गुस्सा हो गए थे इसको देखकर. हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रोक मीन्स चेंज्ड इन टोन बिकॉज ऑफ इमोशन, है ना. इस गिफ्ट को देखकर मम्मी का वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया था. टीयर्स केम इनटू निक्स आईज, और इस इंसिडेंट को देखकर निक के आईज में टीयर्स आ गया था, है ना. निक के आंखों में आंसू आ गया था क्योंकि उसका गिफ्ट मम्मी को पसंद नहीं था. विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रब पेल एंड द मॉप. कुछ नहीं बोलकर निक उस स्क्रब पेल और मॉप को उठा लिया था. देन ही रैन डाउन द स्टेयर्स. उसके बाद निक स्टेयर के पास आ गया था, मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा था. आई पुट द कॉम इन माई पॉकेट एंड रैन आफ्टर हिम. और जो अपना गिफ्ट जो है एक कॉम उसको पॉकेट में रखा था और निक के पीछे पीछे वो भी आ गया था दौड़ के. ओके. निक वॉज क्राइंग. निक रो रहा था. आई फील्ड सो बैड एंड आई टू बिगेन टू क्राई. निक रो रहा था और उसको देखकर जो को भी बहुत बुरा लगा था, इसीलिए जो भी रोने लगा था. ऑन द वे डाउन वी मेट फादर. जब हम ऊपर से नीचे आ रहा था तब पापा के साथ हमारा मीट हुआ था. निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन्ड. निक कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो रो रहा था बहुत ही, इसीलिए जो पापा के पास इस घटना को एक्सप्लेन किया था. आई विल रिटर्न इट टू द शॉपकीपर, सेड निक सॉबिंग. निक बोल रहा था कि इस गिफ्ट को जो मैं मम्मी के लिए लेके आया था, इस गिफ्ट को मैं फिर शॉप में वापस कर दूंगा. फादर टुक द पेल एंड सेड फर्मली, नो, इट इज अ फाइन गिफ्ट. फादर उस स्क्रब पेल को पकड़कर बोल रहे थे कि नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, आप क्यों इसको फिर वापस करोगे दुकान में. अ वंडरफुल गिफ्ट. ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है. आई शुड हैव थॉट इट माई सेल्फ. मैं भी सोच रहा था ऐसे एक गिफ्ट के बारे में. ओके. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी टू दिस पोर्शन. In the next class, we will study the next part of this chapter.